अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दुआ से तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताएं सब कैसे हैं? और मेरे बहन भाई बच्चे आंटी सब खैरियत से हैं? अल्लाह सबको खैर खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे और सारी परेशानियों और मुसीबतों से दूर रखे। और जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए, आमीन। ये तो थी मेरी मीठी सी दुआ। और ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं कैंडल लाइट में क्या हो रहा है किचन में। इस वक्त टाइम था रात के 11:30, सब सो चुके थे और दिन को मेरे गेस्ट थे आए हुए, तो जिस वजह से मैं काम नहीं कर सकी। मैंने बनाने थे कबाब बच्चों के लिए, वेजिटेबल कबाब। सारे सो गए, हस्बैंड भी चले गए रूम में, तो मैंने कहा चले मैं फ़ायदा उठाऊं सबके सोने से और मैं अपनी प्रिपरेशन शुरू करूं। मैंने बनाने थे आज वेजिटेबल और चिकन के कबाब। ये था कल दिन को लंच में बच्चों को देना था, लेकिन ये था कि इसकी प्रिपरेशन मुझे कम से कम 4-6 घंटे पहले करनी थी। मैंने कहा सुबह उठ के टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, इसलिए चले मैं रात को ये मसाला लगा के रख देती हूँ। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए जो था ना, वो मेरे पास चिकन हर चीज़ अवेल थी। और मैं तो कैंडल लाइट में ही बनाना चाह रही थी, लेकिन हस्बैंड ने आके किचन की लाइट ऑन कर दी। उनको पता चल गया कि किचन में गई है, उन्हें ये लगा शायद वो इसे भूख लगी है, खाना खाने गई है, तो वो चेक करते करते किचन में आए तो देखा मैं वीडियो बना रही थी, फिर उन्होंने लाइट ऑन कर दी। बहरहाल मैंने कहा चलें लाइट ऑन करके वीडियो बनाते हैं, वैसे कैंडल में ज़्यादा प्यारी आती है ना। और वैसे भी रात का टाइम था, किचन की खिड़की मैंने बंद कर दी थी, एक तो सर्दी थी, दूसरा मैंने कहा नेबर्स को अगर आवाज़ चलेगी ना मशीन की तो फिर नया काम खुल जाएगा। आपको पता है ना 8 बजे के बाद तो वैसे भी हमारा कोई शोर शराबे वाला चक्कर नहीं होता, और वैसे भी दीवारों से तो वैसे भी आवाज़ बहुत आती है। बहरहाल जी, प्रिपरेशन के लिए मैं किचन में आ गई और मैं शुरू करने लगी थी। मशीन चॉपर रखा, चॉपर में मैंने डाल दी अपनी मिक्स सब्जियां। सबसे पहले जो था मेरे पास मटर, गाजर और मकई, ये तीनों सब्जियां ये पैकेट में भी मिल जाती हैं। मैं अक्सर सूप में, आपने देखा होगा, चाइनीज़ राइस में डालती हूँ, सूप में डालती हूँ। ये होती तो फ्रीज़ हैं, लेकिन ये है कि ये मैंने उबाल के रखी हुई थी, इसमें नमक डाल के ना थोड़ा सा टच नमक का दिया था, और इसको 2 से 3 मिनट मैंने उबाल दिया था गाजर मटर और मकई को। इतने मज़े के ये कबाब बनते हैं ना, आप अपने बच्चों के लिए एक दफ़ा बनाएं। ये लंच में आप देख सकते हैं, डिनर में बच्चों को दे सकते हैं, बच्चों के ब्रेकफास्ट के लिए हो सकते हैं, कोई गेस्ट आ जाते हैं उनके लिए आप फ़ौरन बना सकती हैं, बना के आप उन्हें दे सकती हैं। घर में कोई चीज़ अवेल नहीं है, चिकन आपके पास है तो फटाफट बनाया और दे दिया। बना के फ्रीज़ कर दें। और उसके अलावा आप रमज़ान में सबसे बेहतरीन ये तरीका है। अब मैंने सब्जियां डाल दी, इसमें अदरक डाल दी कटी हुई, जो बारीक कटी हुई थी, इसमें 2 सब्ज़ मिर्चें डाल दी। सब्ज़ मिर्चें तीखी थी इसलिए मैंने 2 डाली। एक मैंने मोटी वाली, वो ग्रीन मिर्च नहीं होती, वो डाली, ये वाली। ये अरबियों से जो मिलती है ना, यहाँ जो रहते हैं उनको तो पता, अरबियों से जो मिलती है वो इतनी मीठी वो नहीं होती, तीखी नहीं होती। और एक छोटा सा प्याज डाल दिया। और आप सोच रहे होंगे कि प्याज डालने के बाद जब आप इसको प्रिपरेशन करके फ्रिज में रखते हैं तो पानी छोड़ देता है। नो, बिल्कुल पानी इसने नहीं छोड़ा, और मैं आगे आपको दिखाऊंगी मैंने इसको बनाया किस तरीके से। और ये था लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच फुल भर के ना, टेबल स्पून मैंने ये डाल दिया, क्योंकि मेरे पास 1 किलो बोनलेस चिकन था, उस हिसाब से मैंने प्रिपरेशन करनी थी इसकी। और ये आपको पता, सब्ज़ इलायची और चाट मसाला जिस खाने में ना जाए उसमें मज़ा नहीं आता। सब्ज़ इलायची का पाउडर था मेरे पास, ये डाल दिया। और 1 किलो मेरे पास थाई का चिकन था। बोनलेस चिकन में जो ब्रेस्ट का चिकन होता है ना, वो नहीं मुझे अच्छा लगता। इसमें वीडियो मेरी कट गई है, जिसमें मैंने स्पाइसेस जो डाले थे ना, दड़ा मिर्च थी, चाट मसाला था, सुरख मिर्च थी, नमक था, ज़ीरा पाउडर था और सूखा धनिया का पाउडर था। इन 6 मसालों के साथ मेरे ये वाले कबाब बने हैं। एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं है। खानों वाले मसाले इसके अंदर मैंने डाले थे, लेकिन चाट मसाला आपको पता मोस्ट फेवरेट है हम सब का, तो ये देखें। अब ये सब्जियों के साथ और मसालों के साथ, प्याज, सब्ज़ मिर्चें, अदरक, लहसुन के साथ मैंने इस मसाले को पीस लिया। अभी मैंने इसके अंदर चिकन नहीं डाला, चिकन मैं आपको आगे दिखाती हूँ। आई एम सो सॉरी कि जो मेरा स्पाइसेस वाला था वो वीडियो पता नहीं क्यों नहीं पूरी मेरी आ सकी। बहरहाल मैंने आपको जो ज़ुबानी बताया वो बिल्कुल परफेक्ट था। नॉर्मल मसाले खाने वाले और चाट मसाला 2 टेबल स्पून। अब ये मेरे पास थाई वाला चिकन था, क्योंकि ब्रेस्ट वाला चिकन थोड़ा सा ड्राई होता है तो वो कबाबों में थोड़ा सा उसका वो मज़ा नहीं आता। तो ये मेरे जो था ना, 1 किलो थाई का चिकन बनवाया था, ये बल्कि मेरे हस्बैंड बनवा के लाए थे। ये थाई का चिकन था, और ये मैं 4-5 किलो मंगवा लेती हूँ ना, तो जब मुझे फ़ौरन वीडियो बनानी होती है फिर तो मैं वो बना लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। तो ये थाई वाला चिकन जो था, इसके पीसेस ऑलरेडी उन्होंने करके दिए हुए थे, और इसके साथ थोड़ी सी चर्बी थी, थोड़ी सी, इतनी ज़्यादा नहीं,
चर्बी भी हमें ज़रूरत होती है कबाबों में। अब ये मैं मशीन में डालती जा रही थी और साथ जो था ना, वो जो मसाला मैंने पहले पीसा था ना, उसके अंदर ही मैं चिकन डाल के उसको अच्छे तरीके से ना कीमा बना रही थी। और इसको ज़्यादा जो था ना, बहुत बिल्कुल बारीक कीमा भी नहीं बनाते और इसको ज़्यादा मोटा, दरमियाना रखते हैं। इस तरह मेरा बड़ा ज़बरदस्त सुपर डुपर मेरा कीमा बन गया था। मेरा नहीं, चिकन का चिकन का कीमा मैंने मसाले डाल के बना लिया था, बड़ा परफेक्ट। और इसमें सब्ज़ धनिया और पुदीना, ये जब आप कर लेते हैं ना एक दफ़ा इसको अच्छे तरीके से कीमा, तो फिर सब्ज़ धनिया और पुदीना डाल के तकरीबन कोई सेकंड, चंद सेकंड के लिए आप इसको दोबारा ग्राइंड कर लें, तो अच्छा सा रस बस जाता है चिकन के अंदर। और आपको पता है, जो 6-8 घंटे की जो होती है ना प्रिपरेशन चिकन की, मसाले की, कबाबों की, उसका आप अंदाज़ा कर लें, फ्रेश जो होता है उसका टेस्ट ही बहुत डिफरेंट होता है। और ये जनाब मेरे पास ऑलरेडी जो था चिकन, मैंने एक्स्ट्रा, मैंने कहा था वैसे भी मैंने मंगवा लिया, क्योंकि रमज़ान आ रहा है तो कबाब बना के फ्रिज में रखने हैं। तो मेरे हस्बैंड को कहा था कि मुझे जो है ना 4-5 किलो चाहिए, ताकि मुझसे बार बार जो है ना, मैं नहीं आपको कहूँगी, और फिर प्रॉब्लम भी होती है कि हमें दूसरे शहर से ये जाना पड़ता है। बहरहाल जी, चिकन मेरा जो था वो सारा अच्छे तरीके से ग्राइंड हो चुका था। इस वक्त बहुत ज़्यादा वो था, नरम था बहुत ज़्यादा, कि उसको मैं उतार रही थी और वो हाथों के साथ इतना ज़्यादा चिपक रहा था ना, देखने में लग रहा था इसके कबाब नहीं बनेंगे। लेकिन बड़े परफेक्ट इसके कबाब बने हैं। और कबाब मैं आपको आगे बना के दिखाऊंगी आज के दिन, क्योंकि ये वीडियो रात की थी और ये जो मैं अभी प्रिपरेशन कर रही थी। और फिर मैंने आज दिन को बच्चों को जब आए थे स्कूल से, उसके बाद फिर लंच में, लंच नहीं कह सकते आप, वो कह सकते हैं टी टाइम हो चुका था, क्योंकि 2 बच्चे मेरे जल्दी आ गए थे, बाकी जो टी टाइम पे आए थे स्कूल से, कॉलेज वाले जो थे वो लेट आए थे। तो ये जनाब हमारे कबाब बन गए, बड़े सुपर डुपर कबाब, कबाबों का मसाला। तो ग्लव्स मैंने आपके हिसाब से जिस तरह आपको पसंद है मैंने पहन लिए हैं, क्योंकि आपको पता मेहंदी भी लगी हुई है, और वैसे भी जो है ना वो चिकन में स्मेल सी आती है, हाथों से स्मेल आती है अगर चिकन को आप हाथ लगा लें या मीट को लगा लें। बहरहाल जी, चिकन का मसाला मैंने सारा निकाल लिया। इसके ऊपर थोड़ा सा ना, थोड़ा सा मैंने जो था ना चाट मसाला 1 टेबल स्पून स्प्रिंकल फिर किया था, वो शायद वीडियो में नहीं आया, मैं बता रही थी, क्योंकि जो चाट मसाला ना, सारा टेस्ट ही इन कबाबों में उसका आता है। सुरख मिर्च हम डालते हैं, ज़ीरा डालते हैं, हल्दी डालते हैं, नमक डालते हैं, धड़ा मिर्च डालते हैं, ग्रीन मिर्च डालते हैं 2 किस्म की अपने खानों में, प्याज डालते हैं, लहसुन अदरक डालते हैं, सेम वही कुछ डाला है मैंने। लेकिन चाट मसाला 3 टेबल स्पून में, टीस्पून मैंने भर के डाली हैं, क्योंकि वो बच्चों को भी बहुत पसंद है चाट मसाला, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जो मैंने होममेड बनाया हुआ है। तो वो फिर उस हिसाब से मैं बना के मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। अब मैंने इसको फोलिए के साथ अच्छे तरीके से जो रैप करना है इसको, जब भी आप फ्रिज में चिकन रखें उसको फोलिए से अच्छे तरीके से रैप करें। और ये देखें ना, हाथ आपके बिल्कुल साफ़, ग्लव्स पहना हो ना तो फिर आपके हाथ गंदे नहीं होते, ना आपकी रिंग्स गंदी होती है, ना आपके हाथ गंदे होते हैं। अब मैंने इसको फोलिया लगा के, डबल फोलिया लगा के फ्रिज में रख दिया, क्योंकि फ्रिज में ऑलरेडी और चीज़ें पड़ी होती हैं इस तरह, फिर अगर इसको फोलिया ना लगाएं तो फिर स्मेल सी हो जाती है फ्रिज के अंदर। इस तरीके से फोलिया लगा के फ्रिज में रख दिया। फिर आज बच्चे जब आए तो फिर मैंने इसको किया फ्राई, और फ्राई मैंने कैसे किया वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और एक दफ़ा मेरी बहनों बनता है बनाना, एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा इसको। ना मैंने अंडा लगाया, ना कॉर्नफ्लोर, ना इसमें मैंने बेसन डाला, कुछ भी नहीं डाला। अब आपके सामने ये चिकन है आइसवेयर, कि मैंने इसी तरीके से हाथ पे, इस 2 चीज़ों से बनता है, एक कुकिंग ऑयल और दूसरा कबाब का जो मर्जी स्टाइल बनाए। हाथों को अच्छे तरीके से, कबाब साथ चाय बन रही थी, कबाबों को जो है मैंने अच्छे तरीके से हाथों पे ऑयल लगा के ना, कुकिंग ऑयल, और आप केक उसकी कबाबों की शक्ल देनी शुरू कर दी। आप लंबे बनाएं, आप इसको गोल बनाएं, आप इसको जिस मर्जी शेप में बनाएं, आपके कबाब बनेंगे और एक कबाब नहीं टूटेगा। आपके सामने मैं सारे बनाऊंगी। वीडियो को मैंने तेज़ इसलिए कर लिया था कि वीडियो लंबी हो जाती है, फिर कुछ मेरी बहनें डिस्टर्ब होती हैं कि इतनी लंबी वीडियो अब हम कैसे देखें। बहरहाल देखनी तो होती है ना, जिसने देखनी है उसने देखनी है। तो बड़ा अच्छा लगता है जब आप अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, और तकलीफ़ें सारी दूर हो जाती हैं। ये देखें, मैंने इसको चप्पल कबाब की तरह भी बनाया, राउंड में भी बनाया, बहुत सारी इसको शक्लें दी। मैंने कबाब बनाया, बड़े परफेक्ट, बड़े लजीज किस्म के ये कबाब बने। एक दफ़े ट्राई करना मेरी बहनों, बनता है, आप बना के दें। लंच बॉक्स में बच्चों के लिए बनाएं। साथ चाय का ऑर्डर आ गया था, क्योंकि मेरे देवर और देवरानी भी आए हुए थे। चाय का ऑर्डर आया तो मैंने कहा चलें साथ चाय भी, क्योंकि मैंने पहले कम रखी थी, फिर वो जब आए तो फिर और मैंने रखी, तो साथ साथ चाय बन रही थी हमारी मज़ेदार किस्म की।
क्योंकि सुबह 7 बजे जो नाश्ता किया उसके बाद फिर 2 बजे तो 2-3 बजे तो कुछ ना कुछ बनता है खाना। तो ये देखें मज़ेदार हमारे कबाब बिल्कुल नहीं टूटे। आप इसको कांटे के साथ भी उल्टा करेंगे तब भी नहीं टूटेंगे। और मेरी देवरानी पास खड़ी थी तो आप वो देख रही थी कि आप कैसे बाजी इनको बना रही है ना। कुछ भी नहीं लगाया, कोई अंडा नहीं, कॉर्न फ्लोर नहीं लगाया, कॉर्न फ्लोर बीच में भी नहीं डाला, कोई आपने बीच में बेसन नहीं डाला, कोई कुछ नहीं डाला, लेकिन बड़े सुपर डुपर हमारे कबाब बने। और इस तरीके से देखें, जिनके बच्चे वेजी नहीं ना खाते, वेजिटेबल नहीं खाते, चिकन नहीं खाते, उनको आप इस तरीके से बना के दें, मे भी कि वो ज़रूर खाएंगे। मेरे घर में जो चीज़ खाई जाती है ना, मैं वो ही बनाती हूँ और वो ही आप लोगों को बताती हूँ। और आपने देखा होगा मेरे घर में दालें भी, सब्जियां भी, गोश्त भी, चिकन भी, रोस्ट भी, उसके अलावा वाइट चने, काले चने, हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि बचपन से जब बच्चों को आप आदत डाल देना तो बच्चे खाते हैं। जब बच्चों को आप बचपन से नखरों में रखेंगे ना, हाँ बच्चे को ये नहीं देना, ये खाना, ये नहीं खाना, तो फिर उसके बाद बच्चों को हमेशा इकट्ठे बिठा के खाना खिलाएं। अपने सामने खुद भी बैठें बच्चों के साथ, साथ खाना खाएं, साथ साथ आप उनको छोटी छोटी बातें बताते जाएं, तो बच्चे खुशी खुशी खाना खाएंगे और हर चीज़ खाएंगे। मैंने आप लोगों को कितनी बार बताया है, मेरे बच्चे करेले भी खा लेते हैं, करेला कीमा खा लेते हैं, करेले, मैं करेले गोश्त बनाती हूँ, करेले चिकन बनाती हूँ, करेले कीमा बनाती हूँ, और बड़े चने की दाल डाल के बनाती हूँ करेलों में, आराम से खा लेते हैं। इस तरीके से मैं कबाब बनाती जा रही थी साथ साथ और रखती जा रही थी। और एंड पे जो था ना, मुझे ग्रीन चिली और डालनी पड़ी, क्योंकि मेरे देवर और मेरे जो हस्बैंड हैं वो थोड़ी सी तेज़ तीखी खाते हैं। बच्चों के लिए मैंने थोड़ा सा स्पाइस कम रखा था। और अगर आप लोगों ने तेज़ करनी हो तो आप इसमें सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा डाल लें, तो है ना मज़े की। हालांकि मेरे पास जो पुदीना वो था ना, सॉरी, सब्ज़ धनिया और पुदीना दोनों फ्रीज थे, लेकिन फिर भी पानी नहीं छोड़ा। और इसको आपने छेड़ना नहीं है, फ्रिज में रखने के बाद इसको बार बार खोल के देखना नहीं है, बस आपने रख दिया, छोड़ दिया। अल्लाह तवक्कल करके रख दे ना जब चीज़ को, तो वो चीज़ आपकी बहुत अच्छी जो है ना, उसमें अच्छी बनती है वो चीज़। और देखें साथ साथ उंगलियों के निशान देखें कितने मज़े के आ रहे हैं। मेरे हस्बैंड कह रहे थे आपने ग्रिल किए हैं, मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने तो वो जो खाने वाली मेरी जो है अपनी जो मेरे पास कढ़ाई है, मैं उसमें बनाया है, क्योंकि फ्राई पैन अवेल नहीं था इस वक्त, सामने भी नहीं था मेरे। और आपको पता है जो चीज़ सामने आती है मैं उसी में अपना काम पूरा कर लेती हूँ। तो ये जनाब हमने बनाए कबाब, और ये देखें ये टेबल हमारा, छोटे टेबल पे टीवी लॉन्च में आ चुके थे कबाब। इसके साथ सैलेड बनाया था, लेकिन अफसोस कि वो सैलेड रखा ही नहीं, चटनी बनाई फटोफट। चटनी भी बहुत मज़े की। चटनी में मैं क्या डालती हूँ, पुदीना, इसमें सब्ज़ धनिया नहीं डालती, इसमें थोड़ा सा लहसुन, थोड़ी सी अदरक, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और नमक, बस इसको ग्राइंड करती हूँ और बाद में इसको दही में मिक्स करके चटनी बन जाती है। ये मैदे के लिए बहुत अच्छी है, जिनको प्रॉब्लम होती है ना गैस के लिए, पेट की आंतें जिनकी स्वेलिंग करती है उनके लिए ये चटनी बहुत अच्छी है। ये देखें जी कबाब मैंने तोड़े भी और खाए भी, और वाकई ये बहुत मज़े के थे। एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और मुझे बताया करें आपको वीडियो कैसी लगती है, मेरा तरीका कैसा लगता है कबाब बनाने का, कोई भी चीज़ बनाने का तरीका आपको कैसा लगता है। तो मैंने ये एक कबाब पूरा खाया था, ये भी सच बता दूंगी, झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने एक कबाब पूरा खाया था। बाद में जब हम लोग बैठ के गप लगा रहे थे, मैं और मेरी देवरानी, मैंने फिर खाया, और साथ इसके स्प्राइट। चाय तो बाद में पी थी, लेकिन स्प्राइट होना बहुत ज़रूरी है। स्प्राइट के साथ कबाब का अपना मज़ा आता है। अब दे इजाज़त मेरी तरफ से, अल्लाह हाफिज़।